नमस्कार, मैं अविनाश विश्वास और आप देख रहे हैं मैथ स्मार्ट। इस चैनल पर मैं कंपटीशन का मैथ पढ़ाने का काम करता हूं, लेकिन देश में चल रहे भयानक महामारी को देखते हुए मैं आज कोरोना पे अपना वीडियो बनाया हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोरोना एक भयानक महामारी है जिससे पूरा विश्व अस्त व्यस्त है। दोस्तों, हमारा देश भारत कोरोना के मामले में तीसरे स्थान पर पहुंच चुका है। अमेरिका, ब्राजील के बाद हमारे देश भारत का स्थान है जहां पे कोरोना पीड़ितों की संख्या बहुत बड़ी संख्या में देखी जा रही है। हमारे यहाँ 24 घंटा में 37,148 नए मामले सामने आए हैं तथा 24 घंटे में मरने वालों की संख्या 587 है, जिनकी मौत कोरोना से हुई है। अगर कुल मिलाकर देखा जाए तो हमारे देश में 11,55,191 कोरोना के मरीज अब तक सामने आ चुके हैं। अभी कोरोना से पीड़ित व्यक्तियों की संख्या 4,02,529 है, जबकि 7,24,578 व्यक्ति ठीक हो चुके हैं और अब तक कोरोना से मरने वालों की संख्या 28,084 है। तो आप देख रहे होंगे कि कितनी बड़ी संख्या में कोरोना का संक्रमण बढ़ते जा रहा है। लोगों का घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। हमारे देश में संपूर्ण लॉकडाउन की स्थिति बनी हुई है। सरकार का निर्देश है कि कोई बिना जरूरत के घर से बाहर ना निकले, क्योंकि पूरे विश्व में या कह लीजिए कि अपने देश में भी अभी तक इसका कोई सटीक इलाज निकाला नहीं गया है। इसका कोई वैक्सीन नहीं बना है कि जिससे जल्दीबाजी में इलाज किया जा सके। डॉक्टर्स की टीम वैक्सीन के खोज में लगे हुए हैं। तो हमारी जिम्मेवारी यही है कि सरकार के निर्देशों का पालन करें, डॉक्टर्स के निर्देशों का पालन करें, खान पान पर ध्यान दें, क्योंकि यह बीमारी ज्यादातर वैसे लोगों में होती है जिनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर हो जाती है। तो हमें खान पान पर ध्यान देना होगा और अपने रोग प्रतिरोधक क्षमता, इम्यूनिटी सिस्टम को मजबूत करना होगा। अगर हम लॉकडाउन का पालन करते हैं, सरकार के निर्देशों का पालन करते हैं, तो यह सहयोग हमारे देश के लिए होगा। यह एक मौका है घर में बैठकर देश को मदद करने का, सहयोग करने का। सरकार अपील कर रही है कि आप बैठे रहिए, डॉक्टर्स लगे हुए हैं, आप अपने घर में बंद रहिए। डॉक्टर्स काम कर रहे हैं, हमारे देश के जवान काम कर रहे हैं, वैज्ञानिक काम कर रहे हैं। धरती पर जो दूसरे भगवान के रूप में देखे जाते हैं डॉक्टर, हमें कोरोना से बचाने के लिए कितने डॉक्टर अपना जान गंवा चुके हैं। अपने जिम्मेवारी को समझना होगा, अपने आप को घर में रोक करके रखना होगा। हमारी जिम्मेवारी यही है कि सरकार के निर्देशों का पालन करें और लोगों से भी अनुरोध करें कि वो भी पालन करें। जरूरत के हिसाब से ही घर से बाहर निकलना चाहिए। यह बहुत मुश्किल घड़ी है, इसमें हम सुख सुविधा का ख्याल न रखें, बाहर घूमने से बचें। और यह बीमारी किसी को भी हो सकता है, अमीर लोगों को भी हो सकता है, गरीब लोगों को भी हो सकता है। तो जान है तो जहान है, पहले जान बचाइए, हो सके तो घर से काम कीजिए। हम लोग जिम्मेवार नागरिक हैं, तो हमें अपनी जिम्मेवारी समझनी होगी। सब कुछ सरकार पे नहीं छोड़ा जा सकता है। सरकार क्या कर पाएगी? सरकार संसाधन जुटा सकती है, सरकार आपको निर्देश दे सकती है, सरकार इस पे पहल कर सकती है, लेकिन मानना हम लोग को होगा, समझना हम लोग को होगा। अगर हम लोग नहीं समझ पाते हैं तो इसका शिकार कोई और नहीं, हम ही लोग होंगे। और याद रखना होगा कि भगवान न करे किसी को कोरोना हो। अगर किसी को हो जाता है और उसकी कोरोना से मृत्यु हो जाती है तो सरकार की नजर में आप बस एक संख्या है। सरकार अपने आंकड़े में आपकी संख्या को जोड़ लेगी कि एक और कोरोना से मृत्यु हो गई है, लेकिन आप अपने घर वालों के लिए एक संख्या नहीं बल्कि सब कुछ है। तो अपना ख्याल खुद से रखें, घर में रहें, लॉकडाउन के निर्देशों का पालन करें और डॉक्टर के निर्देशों का भी पालन करें, खान पान पर ध्यान दें। इन्हीं उम्मीदों के साथ मैं कहना चाहूंगा कि बहुत दौर गुजरे जमाने के यह दौर भी गुजर जाएगा। बहुत दौर गुजरे जमाने के यह दौर भी गुजर जाएगा। थाम लो अपने पांवों को घरों में, कोरोना भी थम जाएगा। धन्यवाद।